पुस्तक का नाम तीर्थ यात्रा इस तरह की जाए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गर्मियों के दिनों में छात्रों, अध्यापकों, किसानों तथा दूसरे अनेक वर्गों के लोगों को अवकाश रहता है। मई जून के 2 महीने इन टोलियों के लिए अतीव सुविधाजनक हैं। इन दिनों बिस्तर या भारी कपड़े लेकर चलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। यह 2 महीने तो हर क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के लिए अतीव उत्साहपूर्वक प्रयुक्त होने चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य महीनों में जब जहाँ जैसी व्यवस्था बन पड़े तब वहाँ उस प्रकार की योजना बना ली जानी चाहिए। कर्मचारियों एवं दुकानदारों को साप्ताहिक अवकाश रहता है। वह पूरा दिन इस प्रयोजन के लिए लगा देने की बात बन सकती है। साल में 52 सप्ताह तथा प्रायः 13 त्योहार, इस प्रकार 65 दिन की छुट्टी तो रहती है। 5 दिन काट दें तो प्रायः 2 महीने इस कार्य के लिए लगाए जा सकते हैं। दूसरे वर्ग के लोग भी अपनी सुविधा के समय का अपने ढंग से उपयोग कर सकते हैं। जिनके पास पूरा समय है तो वे नई नई टोलियों का गठन और नेतृत्व करते हुए दूरवर्ती क्षेत्रों में भी अपनी गतिविधियां सुविस्तृत कर सकते हैं। जो दूर नहीं जा सकते, घर नहीं छोड़ सकते, वे नित्य 1-2 घंटे समीपवर्ती गली मोहल्लों, बाजारों, कारखानों में जनसंपर्क के लिए निकल सकते हैं और झोला पुस्तकालयों की ढकेल गाड़ी, चल पुस्तकालयों की सरल प्रक्रिया अपनाकर सत्साहित्य पढ़ने, देने एवं वापस लेने का कार्य कर सकते हैं। साप्ताहिक अवकाश का अधिकांश समय इस पुण्य कार्य में लगा सकते हैं। कथा कहने के लिए साप्ताहिक, मासिक तथा एक दिन एक घर मोहल्ले में कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रबंध हो सके तो प्रकाश चित्र दिखाते हुए हर रात्रि को एक मोहल्ले में लोकरंजन और लोक शिक्षण की दोहरी प्रचार प्रक्रिया चल सकती है। चित्र प्रदर्शनियां बन सकें तो उन्हें भी यत्र तत्र दिखाया जा सकता है। कुछ साधन न हो तो ऐसे ही जनसंपर्क के लिए वार्तालाप सामान्य प्रसंगों से आरंभ करके किसी आदर्शवादी निष्कर्ष तक पहुंचने का उपक्रम अभ्यास में लाया जा सकता है। बच्चों की कहानियां कहने की अपनी एक शैली है जिसमें बाल, वृद्ध सभी समान रूप से रस ले सकते हैं। प्रचार के ऐसे अनेकों साधन ढूंढे जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा की धर्म परंपरा का आंशिक निर्वाह इन छोटे एवं स्थानीय कार्यक्रमों से भी हो सकता है। बड़े रूप में तो कुंभ के मेले में जहां तहां से जाने वाली साधु मंडलियों जैसा विशाल रूप भी बन सकता है। वे रास्ते में पड़ाव डालती हुई अपने दलबल के साथ चलती हैं और जहां ठहरती हैं वहां आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। रूपरेखा क्या रहे, योजना किस स्तर की बने, यह निर्णय करना टोलियों की मन स्थिति एवं परिस्थिति पर निर्भर है। किंतु उन्हें किसी न किसी रूप में चल पड़ना तो सर्वत्र ही चाहिए। अलख निरंजन की घर घर धर्म प्रेरणा की साधु परंपरा पुनर्जीवित होनी ही चाहिए। विज्ञ विचारशील लोगों को आगे बढ़कर उसका शुभारंभ एवं नेतृत्व करना ही चाहिए। इस संदर्भ में एक बात सबसे अधिक महत्व की है कि जब देश का प्रत्येक देहाती क्षेत्र इस धर्म प्रचार योजना के अंतर्गत लिया जाना हो तो तीर्थ स्थानों का भी
अभिनव सृजन होना चाहिए। प्राचीन तीर्थों तक सीमित रहने से तो वह गतिविधियां अमुक क्षेत्रों तक ही सीमाबद्ध होकर रह जाएंगी। अमुक क्षेत्र में ही तीर्थयात्री जाया करें तो उनका आकर्षण ही समाप्त हो जाएगा। दूसरे अन्य पिछड़े स्थान उस लाभ से वंचित ही बने रहेंगे। यों अपनी तीर्थ यात्रा के लिए आवश्यक नहीं कि उनमें किन्हीं देवालयों का दर्शन या विराम जुड़ा ही रहे। सदुद्देश्य के लिए जिधर भी जाया जाएगा उधर ही तीर्थ बन जाएगा। फिर भी यदि तीर्थ स्थानों की बात भी उस प्रयोजन के साथ जुड़ी रह सके तो इससे सोने और सुगंध का दोहरा उद्देश्य पूरा होगा। जब पुनर्जीवन ही अपना लक्ष्य है तो लगे हाथों नए तीर्थों की स्थापना की बात भी हाथ में लेकर चला जा सकता है। काम कठिन तो है, पर कठिन भी तो मनुष्य ही करते हैं। प्राचीन काल में भी तो मनीषियों ने तीर्थों की स्थापना के लिए प्रयास किया था। अकेले आद्य शंकराचार्य ने ही देश के 4 कोनों पर 4 धामों की स्थापना की थी। मथुरा, वृंदावन के अधिकांश तीर्थों के स्थान चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दिव्य दृष्टि से बनाए थे और उन विस्मृत स्थानों पर उनके अनुयायियों ने स्मारक खड़े किए थे। अन्यत्र भी आगे पीछे ऐसी ही परंपरा चलती रही है। अकेले हजारी किसान ने बिहार के हजारीबाग जिले में 1000 आम के बगीचे लगाने में सफलता पाई थी, तो कोई कारण नहीं कि अपना भाव भरा परिवार अपने संगठित प्रयत्नों के द्वारा अभिनव तीर्थों का सृजन न कर सके। परंपरागत तीर्थ प्रायः पौराणिक देव गाथाओं से जुड़े हैं। कहीं कहीं ऋषियों, महापुरुषों के स्मृति स्वरूप तीर्थ बने हैं। उनसे अतीत पर श्रद्धा एवं भक्ति भावना की स्फुरना तो होती है, पर बहुत खींचतान करने पर भी वह प्रकाश नहीं मिलता जो दर्शकों को नवयुग के अनुरूप प्रेरणा दे सके। समय की मांग है कि उद्देश्य के अनुरूप आधार भी खड़े किए जाएं। प्रेरणा प्राप्त करने के लिए प्रेरणा स्रोत ढूंढे जाएं। इस दृष्टि से एक सुनियोजित योजना बनाकर देश के कोने कोने में, विशेषतया देहाती क्षेत्र में ऐसे तीर्थ स्थापित करने की तैयारी करनी चाहिए जो पदयात्रा टोलियों के लिए ही नहीं, समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए भी आदर्शवादी उत्साह का केंद्र बन सकें। यह तीर्थ स्थापना योजना आदर्शवादिता को सम्मान के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठापित करने की नवयुग के अनुरूप प्रक्रिया है। अब तक लोक सम्मान धनवानों, सत्ताधीशों, कलाकारों, विभूतिवानों के इर्द गिर्द ही मंडराता रहा है। अब उसे आदर्शवादिता के प्रति समर्पित होने के लिए मोड़ा जाना चाहिए। अन्यथा सम्मान प्राप्ति की मानवीय आकांक्षा अपनी पूर्ति भौतिक साधनों में ही ढूंढती रहेगी। आदर्शवादिता के विकसित होने में सबसे बड़ा अवरोध एक ही है कि उस मार्ग पर चलने वालों को आर्थिक दृष्टि से तो घाटा रहता ही है, लोक सम्मान का स्वाभाविक अधिकार भी दूसरे लोग ही हड़प जाते हैं। अब इस स्थिति का अंत होना चाहिए। आदर्शवादी तत्वों का अन्वेषण किया जाना चाहिए और जो दिवंगत हो चुके हैं उनकी स्मृति बनाए रहने से उन आत्माओं को भी संतोष होगा कि जीवन काल में न सही मरणोत्तर उन्हें लोक मान्यता मिल गई। ऐसे जीवन वृत्तांत उभरने चाहिए जो जनसाधारण के लिए प्रेरणा केंद्र बन सकें।
जिनका अनुकरण करने की प्रवृत्ति उपलब्ध लोक सम्मान को देखकर सहज ही विकसित हो सके। जनमानस के परिष्कार में यह प्रक्रिया कितनी अधिक सहायक हो सकती है, इसकी अभी तो कल्पना ही की जा सकती है। पर विश्वास यह है कि जब इस स्थापना का परिणाम सामने आएगा तो व्यक्तियों को उत्कृष्टता की दिशा में उछालने की दृष्टि से अतीव आशाजनक सिद्ध होगा। इस प्रकार के असंख्य तीर्थ बने और जीवन चरित्र छपे तो प्रतीत होगा कि अपना देश इस गई गुजरी परिस्थितियों में भी महामानवों की खदान ना रहा है। उनकी महान परंपराएं अभी भी जीवंत हैं। हमारे लिए यह सब भी कम गर्व गौरव का प्रसंग नहीं है। इन प्रयासों से समूचे वातावरण में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और लोक मान्यता में आदर्शवादिता की पुनः प्राण प्रतिष्ठापना हो। तीर्थयात्रा टोलियां गठित करना और उनके परिभ्रमण का कार्यक्रम बनाना सरल है। इस प्रयास में सामान्य प्रयत्नों से सामान्य व्यक्तित्व भी भली प्रकार सफल हो सकते हैं। पर तीर्थ स्थापना का काम बड़ा है। उसके लिए देशव्यापी सर्वे करना होगा। तीर्थ यात्रा धर्म परंपरा के निर्वाह में नए नए तीर्थों की संगति बिठानी पड़ेगी कि मंडलियां किस रास्ते कितना चलकर कहाँ विराम लेंगी। ऐतिहासिक तथ्यों को मिलाकर ही यह प्रतिष्ठापनाएं होंगी। अस्तु इसे एक सुविस्तृत योजना समझा जाएगा और इसके लिए सर्वेक्षण के साथ साथ यह भी सोचा जाएगा कि कहाँ क्या कर सकना संभव हो सकता है। राजा मानधाता की सहायता से आदि शंकराचार्य के लिए चारों धामों की प्रतिष्ठापना कर सकना संभव हुआ था। बुद्ध के हर्षवर्धन सरीखे अनुयायियों ने अनेकों बौद्ध विहारों की स्थापना की थी। अब वैसा एकाकी प्रयत्नों से संभव नहीं हो सकता। इसके लिए किन्हीं बड़े आयोगों की आवश्यकता पड़ेगी और उसका संचालन प्रतिभाशाली व्यक्ति ही संपन्न करेंगे। यों इसके लिए आर्थिक एवं श्रम सहयोग स्थानीय जनता का मिलेगा, पर उसकी रूपरेखा बनाने एवं साधन सामग्री जुटने का कार्य तो क्रियाकुशल हाथों से ही होना चाहिए। इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने मंदिरों घाटों का जीर्णोद्धार कराने में ख्याति प्राप्त की थी। आवश्यकता ऐसे व्यक्तियों की है जो उसी प्रकार भूमिका निभा सकें, स्वयं आगे आएं और उस धर्म क्षेत्र के पुनरुत्थान की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में अन्य अनेकों का भी सहयोग जुटा सकें। ऐसे व्यक्तित्व अपने परिवार में से ही उभर कर आएं, इसकी अपेक्षा समय की आवश्यकता ने की है। युग की इस चुनौती को भी हमें स्वीकार करना होगा।